रात के 11 बज रहे हैं और मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं और उन प्रश्नों को मैं क्रम से व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा हूं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में राजनीति शास्त्र विषय का चयन कर रखा है यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चयन कर रखा है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं यहाँ पर लगभग 19 प्रश्न हैं, 19 प्रश्नों का कौन सा राइट आंसर है मैं आपको सभी चीजों को बताऊं, सभी प्रश्नों को मैं बताऊंगा उसका आंसर दे करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। यानी कि एक विद्वान की बात कर रहा है, वो विद्वान है अरस्तु। अरस्तु की यदि हम बात करें तो अरस्तु कहते हैं कि नागरिकता के दायरे में गुलामों को या यूं कह लें दासों को वो नहीं रखने की बात करता है। तो ये कौन सा किसने रखा है, तो ये कथन है अरस्तु का, अरस्तु का कथन है। यानी कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है, तो ये अरस्तु ने बाहर रखा है। अगर जो हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि किसे सामाजिक संस्थाओं में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। तो सामाजिक संस्थाओं में सबसे प्रभावशाली माना जाने वाला जो तत्व है वो है राज्य। सामाजिक संस्थाओं की बात कर रहा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है मित्रों डिमार्क की परिभाषा है। डिमार्क, ये परिभाषा डिमार्क की है। अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। यानी कि जब यूनान में जिसे नगर राज्य कहा जाता था और वह नगर राज्य आज के दौर में, आज के समय में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे राज्य के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहर राज्य यह शब्द समानतः किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मित्रों ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो कि क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और अक्सर पूछी जाती है। तो ये स्टेटमेंट है गार्नर का, गार्नर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, तो इसको कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान विषय को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है या सर्वोच्च विज्ञान कहा है, तो यह प्रश्न जाता है अरस्तु के नाम। इसका जो राइट आंसर होगा वो अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है किसने कहा कि निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाना चाहिए। मतलब वो जैसे कि राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन एक विचारक है जो कह रहा है कि वह राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में जो 4 तत्व हैं वह भूभाग को स्वीकार नहीं करता। तो कौन सा विचारक है, तो भूभाग के रूप में सीले इसको स्वीकार नहीं करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य ओक या चट्टान से निर्मित नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाली
व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये स्टेटमेंट है प्लेटो का, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को सर्वोच्चता का समर्थन किस विचारक ने किया है? तो ये मैकियावेली ने किया है, मैकियावेली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसका कथन है? बहुत बार पूछा गया है और ये पूछता है किस तरह भी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और साथ ही राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेपण है, इस तरह से प्रश्न भी ये बनता है। तो ये कथन है हीगल का, हीगल ने ये कहा है, हीगल का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? आप हमको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पापर ने। कार्ल पापर ने कहा कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किया है। तो ये विचारक हो जाएंगे मैकियावेली, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? तो ये कहा है आशीर्वादम ने। आशीर्वादम ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी के जैसा चालाक होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये मैकियावेली का कथन है, ये भी मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है और अंतिम प्रश्न, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले को नहीं। तो ये भी कथन किसका है? मैकियावेली का कथन है, मैकियावेली का कथन है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आपको किस तरह की वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।